11 सितंबर को किस मुहूर्त में यदि आप भी गणेश विसर्जन करना चाहते हैं तो क्या है शुभ मुहूर्त। संपूर्ण जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी कि 11 सितंबर यानी कि 5वें दिन यदि आप भी गणपति बप्पा को विदा कर रहे हैं तो जाने विसर्जन का शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 11 सितंबर के विसर्जन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि गणपति विसर्जन से संबंधित है। तो चलिए आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब आगे मैं आपको श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। कुछ भक्त गणपति बप्पा को 1.5 दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन या 7वें दिन विदा करते हैं और आप भी गणेश जी को 11 सितंबर यानी 5वें दिन में विदा करने वाले हैं तो जाने गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। गणपति विसर्जन चतुर्दशी के दिन गणपति पूजा के बाद किया जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा विधि का समापन के बाद विसर्जन उत्सव बनाया जाता है। उत्स्थापना के साथ ही होता है। हालांकि गणपति विसर्जन गणेश चतुर्थी के दिन कम प्रचलित है। गणेश विसर्जन चतुर्थी के अगले दिन यानी कि 1.5 दिन बाद किया जाता है। इसके अलावा तीसरे दिन, 5वें दिन और 7वें दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का सबसे प्रचलित दिन अनंत चतुर्दशी का दिन है। यह चतुर्दशी के बाद का दिन होता है जो कि 11 तारीख को पड़ रहा है। 11 सितंबर 2024 को गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। गणेश विसर्जन का 5वें दिन यानी 11 सितंबर 2024 को बुधवार है। इस दिन बुधवार है इसलिए अपने आप में ही एक विशेष हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करता है और उनकी विधिवत पूजा आराधना करता है और उनके जो आचरण हैं और उनके द्वारा जो किए गए बाधाओं को हरने वाले गणेश जी प्रथम पूज्य की पूजा आराधना करते हैं। जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं वह लोग गणेश विसर्जन करते हैं और वह लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 5वें दिन और 7वें दिन विसर्जन करते हैं। तो 11 सितंबर को 5वां दिन पड़ रहा है जो संतान सप्तमी के दूसरे दिन पड़ता है। उस दिन यदि कोई भी गणेश विसर्जित कर रहा है तो खासकर मुहूर्त का बड़ा ध्यान दे और यदि कोई भी पूजा पाठ हो या विसर्जन हो जो भी व्यक्ति मुहूर्त देख करके करता है तो उसके जीवन में जितने भी कार्य नहीं बन रहे होते हैं वह बनना प्रारंभ हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं यदि आप भी गणेश विसर्जन करने जा रहे हैं तो इस शुभ मुहूर्त को ज़रूर से ज़रूर जानिएगा क्योंकि यदि आप इस शुभ मुहूर्त के बिना ही गणेश विसर्जन कर देते हैं तो आपको उच्च फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी और आप अपने जीवन में जिस चीज़ के लिए गणपति बप्पा को अपने घर में लेकर के आए थे वह पूर्णतः पूरा नहीं होगा। इसलिए स्थापना के मुहूर्त के साथ साथ आपको गणेश विसर्जन का मुहूर्त भी बहुत ध्यान रखना होता है। गणेश विसर्जन का 5वां दिन 11 सितंबर को पड़ रहा है, बुधवार है। इस दिन भी कई लोग धूमधाम से बप्पा को विदाई देते हैं और अगर आप 5वें दिन गणेश विसर्जन करने वाले हैं तो जाने गणेश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। 11 सितंबर 2024 को गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह के 9:10 तक रहने वाला है। इसके बाद का शुभ मुहूर्त 11:43 से दोपहर के 12:17 तक रहेगा। दोपहर के समय का शुभ मुहूर्त 3:23 से 6:30 तक रहने वाला है। आपको मैं बता दूं यदि आप भी गणपति बप्पा को अपने घर से विदा कर रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सही मुहूर्त पे ही विसर्जित करें। अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की उनकी
अनंत स्वरूपा की पूजा की जाती है। भगवान की पूजा के समय हाथ में धागा बांधा जाता है। मान्यता है कि धागा भक्तों की संकट से रक्षा करता है और हर एक व्यक्ति को धागा बांधना चाहिए। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी कब है। इस साल अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 मंगलवार को है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। आपको मैं बता दूं कि गणेश विसर्जन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप अपने जीवन में सारे दुखों को पार करके गणेश जी को अपने घर में विसर्जित करते हैं और घर में विसर्जित करते समय आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गणेश विसर्जन के समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आपको पूरे फल की प्राप्ति हो। गणेश विसर्जन के समय जब आप गणेश जी की मूर्ति जिस जगह पे आपने गणेश जी की स्थापना की हुई थी वो उठाएं। सबसे पहले आप उनको प्रणाम करें, विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद आप उनसे आज्ञा मांगें। उसके बाद आपको मूर्ति वहाँ से उठानी है और उठाने के बाद तुरंत ही आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और यह कोशिश करना है कि वह दीपक आपका 24 घंटे यानी कि 24 घंटे तक वह दीपक प्रज्वलित रहे। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह दूर होगा। यदि कोई वास्तु दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और आपके जीवन में जिस चीज़ के लिए, जिस फल की प्राप्ति के लिए आपने गणपति बप्पा को अपने घर में स्थापित किया है वह आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होगी। और उसके बाद गणपति बप्पा को उठाने के बाद रंग गुलाल के साथ, ढोल नगाड़े के साथ आपको गणपति बप्पा को विसर्जित करना चाहिए। आप विसर्जित करने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने घर पे ही एक किसी टापू में या किसी टब में मूर्ति को रख कर के पानी भर के उसमें विसर्जित कर सकते हैं। उसमें विसर्जित करने के बाद उसके बाद जो उसकी मिट्टी हो, पानी हो, वह अपने गमले में डाल सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई तालाब है तो वहाँ भी विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आप नदी में, कहीं आपके घर के आसपास कोई नदी है और आप वहाँ विसर्जित करते हैं, विसर्जित करने में कोई बुरी बात नहीं, आप विसर्जित कर सकते हैं जाके। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप यदि नदी में गणेश जी को विसर्जित करते हैं तो नदी प्रदूषण उच्च कोटि पर फैला पड़ा हुआ है। इस कारण से आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, आप गणेश विसर्जन अपने घर पे ही विधिवत पूरी तरीके से करिए, ढोल नगाड़े से करिए, अच्छे से करिए और अपने घर पे ही विसर्जित करिए। वह मिट्टी जब इकट्ठा हो जाए तो आप अपने गमले में या कहीं कोई पार्क हो वहाँ पे मिट्टी और पानी दोनों ही वहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि वह जब घुल जाएगी मिट्टी तो आप आराम से गमले में डाल सकते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी के जीवन में गणपति बप्पा की दया बनी रहे और आप लोगों के सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसी मेरी कामना है। आपके जीवन में जो भी दुख दरिद्रता फैला पड़ा है वह शीघ्र ही आपकी भगवान जी की कृपा से, भगवान गणेश की, माँ पार्वती की कृपा से सब दूर हो जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।